तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड सीरीज़ की पहली क्लास, जो कि आज आपकी होने वाली है जीएस की। इसमें मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मंडे से आज जो क्लास चालू होने वाली है, और इसमें मैं आपके लिए जीएस के 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा डेली, और ये क्लास डेली चलेगी। तो आप सभी तैयार हैं ना इस क्लास के लिए। तो उम्मीद आप सभी अच्छे से तैयार होंगे। नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो बिना नोट्स के तो किसी का भला नहीं हुआ है, तो नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, अच्छा उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट हैं जिस हिसाब से होमगार्ड में पूछे जाते हैं। पूछे तो खैर क्या ही जाते हैं, पर पहला ही बार पेपर हो रहा है यूपी होमगार्ड का, तो हमने उस हिसाब से एनालाइज करके बनाया गया कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए इस पूरी वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचयन पशु कौन सा है, बताएंगे। ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी ऊंट, बाघ, मोर। तो इसका राइट आंसर होगा ए गंगा डॉल्फिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, बताइए। तो जो भारत का सबसे उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार कहाँ लागू की हुई है, बताइए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये जो हमारी हुई है भारत में पंचायती राज प्रणाली, ये राजस्थान में हुई है। ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, बताइए। तो जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए। तो जो भारत के मुख्य थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको मिस करते हैं तो उसमें आपका लॉस होगा। हमारा तो फिर क्या ही हुआ, हमने आपको ये फ्री सीरीज इसीलिए दी है ताकि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों का सिलेक्शन इस सीरीज़ से हो ही हो, ठीक है ना। कोशिश तो पूरी है, अगर आप इस सीरीज़ को मिस करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए। पूरी वीडियो में क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कंटेंट ख़राब है या छोटा है या बड़ा है, मैं बस छोटा कंटेंट दे रहा हूँ, पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यूपी में राज्य सर्वाधिक जिले कौन से हैं, यूपी किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, बताइए। किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो यूपी में ही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 75 जिले हैं, 76वां भी बनने जा रहा है, ये अपडेटेड नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को भी करा दी जाए आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, बताइए। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी वो थी मयूगिरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मयूगिरी थी राष्ट्रकूटों की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन किस फसल से जुड़ी है, बताइए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन गेहूँ से जुड़ी है, चावल से जुड़ी है, चीनी से जुड़ी है या दाल से जुड़ी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो गेहूँ से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है, बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का बताइए कब हुआ था। 1526, 1556, 1761, 1699। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन। तो सैयद खान है,
सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद ने, बरेलवी ने, मौलाना आज़ाद ने। तो ये चलाया था सर सैयद अहमद ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ बताइए। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बताइए आप सभी। रेगिस्तान जो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है सहारा रेगिस्तान। विश्व का पूछा है, याद रखेंगे ना, सहारा रेगिस्तान। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है भारत का कौन सा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बताएंगे आप सभी। तो ये बुलर झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है ना। चिल्का झील कहाँ है बताइए। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लिख लेते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए। तो ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है बताइए। तो सर्वाधिक लोकसभा वाला सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम में हुई है। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई है 1934 में हुई है। आरबीआई एक्ट 1934। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन है बताइए। तो जो पहली महिला गवर्नर है वो सरोजिनी नायडू। सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर ये सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यूएनओ की स्थापना कौन सी है बताइए। कब हुई यूएनओ की स्थापना। तो यूएनओ की स्थापना जो हुई है 1945 में हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो रहा करेगी ये, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब 10 वीडियो इसकी क्लासें मैं कोशिश करूँगा कि इसकी में जो क्लासें हैं 500 क्वेश्चन तक कराऊँ। उसके बाद इसकी रैपिड फायर 2.2 आएगी। तो उसी हिसाब से आप लोगों का हो जाएगा ना सिलेक्शन के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए लोग सुनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में बताइए। देखिए ये जो लेवल है, बेशक आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी लेवल है, इस लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते, पर भाई वो आपकी पोस्ट भी तो होमगार्ड की है ना। तो उसी हिसाब से जिस हिसाब की पोस्ट है उस हिसाब के तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपसे ये तो है नहीं कि आपसे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है ना। तो हम उस हिसाब से कर रहे हैं कि ये ज़्यादा नीचे भी नहीं है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है ना। काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, पर ये भी नहीं आप कह सकते बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है। बहुतों को तो इतना भी नहीं आ रहा होगा। अभी आप किसी कोई वीडियो के क्वेश्चन पूछ लीजिए, बहुत ऐसे होंगे जिनको इसमें से इनका स्कोर 15 भी नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, आपकी पोस्ट के हिसाब से पहली बार पेपर करा रही है होमगार्ड का यूपी पुलिस, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपके लगाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में। तो ये थे 395 अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कौन सी शताब्दी में बनी थी बताइए। कुतुबुद्दीन शाह के नाम पर बनी थी। तो ये 12वीं में शताब्दी में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कुतुबुद्दीन के उस पर बनी थी। ठीक है ना।
कबीर किसके गुरु थे बताइए। तो कबीर जो थे वो रामानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ किसने बनवाया बताइए। तो विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो नोहक लेकाई। भारत का सबसे नोहक लेकाई। नीचे वाला क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, 30 नंबर वाला नोहक लेकाई। और ये हमारा 29 क्वेश्चन जो कि लास्ट है, 30 है, वो नीचे हो गए क्वेश्चन। भारत में चाय की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राज्य तो आसाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में क्लास कैसी लगी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना।